बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई हुई, देश भर में हाहाकार मच गया। मानो इसके पहले कोई रिहाई नहीं हुई थी और इसीलिए मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। लोग ये भी उम्मीद कर रहे थे कि मामला आए नहीं और सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान भी ले ले, लेकिन याचिका दायर हुई, जनहित याचिका दायर हुई। आज इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर दिया है, केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया। हमारे साथ दोषियों के वकील ऋषि मल्होत्रा हैं, उनसे जानेंगे, समझेंगे। ऋषि, पहला सवाल यही कि ये जो हाय तौबा मची है, कहा जा रहा है कि कानून को नज़रअंदाज किया गया है। सुनवाई जब शुरू हुई तो कोर्ट को भी ऐसा लगा कि कोर्ट भी इस इंप्रेशन में है कि लोग ये समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिहाई हुई है। क्या है? जी देखिए, आप यहाँ पे एक चीज़ ना भूलिए कि ये जो हाय तौबा अब उठी है, ये 15 साल पहले क्यों नहीं उठी। मेरा पहला सवाल तो यही है। जब हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने डेथ सेंटेंस देने से मना कर दिया था, तब कोई हाय तौबा नहीं हुई थी, ना कोई ह्यू एंड क्राई हुआ था। 15 साल काटने के बाद अगर कन्विक्ट्स को रिलीज़ किया जाता है, वो भी रेमिशन पॉलिसी के प्रॉपर तरीके से, जिसमें 10 जेल एडवाइजरी कमेटी के मेंबर्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल होती है, तो यही सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल जी से भी सवाल पूछा था कि इसमें ऐसा क्या गलत काम हो गया कि अगर रेमिशन उनको ग्रांट कर दी गई है, अगर सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए गए हैं। तो सवाल तो यही उठ रहा है कि क्या वो सारे प्रोटोकॉल का पालन हुआ है, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट में जिस दिन पिटीशन मेंशन किया गया था, उस दिन और आज भी कपिल सिब्बल की तरफ से अपराध की गंभीरता, हीनियसनेस ऑफ क्राइम की बात की जा रही थी। ये बातें तो तब भी हुई होंगी जब ट्रायल चला होगा। जी बिल्कुल ही होंगी, तभी तो मैंने आपको बात बताई कि जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने उनको कोई डेथ सेंटेंस अवार्ड नहीं की, उसके बाद 92 पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट की कि इस पॉलिसी के तहत आप उनका केस कंसिडर करिए रेमिशन के लिए। तब तक ये सब चुप क्यों रहे मामला। अब जब 15 साल वो काट चुके हैं और बाहर आ चुके हैं, और यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि ये ऐसी पटिशन मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी जिसके अंदर आप एक रेमिशन ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं और वो रेमिशन ऑर्डर कोर्ट की फाइल में प्लेस तक नहीं किया गया। तो आप एक स्पेकुलेटिव पीआईएल फाइल करना चाह रहे हैं जिसके अंदर आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि शायद रेमिशन ऑर्डर में ये खामियाँ होंगी या वो खामियाँ होंगी। ऐसी पटिशन सुप्रीम कोर्ट में मेंटेनेबल भी नहीं होती। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई स्ट्रेंजर क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में परमिसिबल ही नहीं है एक क्रिमिनल मैटर को चैलेंज करने के लिए। या तो स्टेट आती या सेंट्रल गवर्नमेंट आती, या टू सम एक्सटेंट अगर विक्टिम या कंप्लेनेंट आता तो बेशक सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है। पर एक पॉलिटिकल आउटफिट के बिहाफ पे एक स्ट्रेंजर क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में रिट फाइल करे, ये सुप्रीम कोर्ट ने 92 से मना किया हुआ है। अच्छा, एक सवाल बार बार ये उठ रहा है कि जो पुराना रिमिशन पॉलिसी है उसके तहत ये रिमिशन हुआ है, क्यों पुराने में हुआ, नए में नहीं हुआ? ये नए में और पुराने में क्या अंतर है? जी देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का कम से कम 20-25 साल पुराना जुडिशियल रिकॉर्ड और जुडिशियल इतिहास है कि जब ट्रायल कोर्ट से कन्विक्शन होती है, उस दौरान जो भी पॉलिसी एप्लीकेबल होती है वही चलेगी, ना ही कोई सब्सिक्वेंट पॉलिसी। इस केस में ट्रायल कोर्ट से सज़ा 2008 में हुई थी। उस समय 92 की पॉलिसी चल रही थी। सिर्फ ये पॉलिसी फर्स्ट टाइम में जो अमेंड हुई थी वो 2014 में हुई थी। 2014 की पॉलिसी और 92 की पॉलिसी में ज़्यादा फर्क नहीं था, बिकॉज दोनों में 14 ईयर्स की रिक्वायरमेंट थी। सिर्फ 2014 की पॉलिसी में ये लिखा गया था कि अगर कोई अभियुक्त मर्डर और रेप केस में कन्विक्टेड है तो उसको शायद रेमिशन नहीं मिलेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मई 2022 के फैसले में क्लियर कर दिया था कि इस केस में वही पॉलिसी एप्लीकेबल होगी जो कन्विक्शन के टाइम भी थी, यानी कि 92 की पॉलिसी। उस 92 की पॉलिसी के आधार पर उन्होंने कंसिडर किया। रेमिशन बोर्ड, जैसे आपको मैंने बताया कि जेल एडवाइजरी बोर्ड ने 10 मेंबर की कमेटी थी, प्रॉपर डिसीजन लिया, यूनानिमस डिसीजन लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ली और उसके बाद उनको छोड़ने का फैसला किया गया है। तो मुझे ये समझ नहीं आता, जब 15-16 साल कोई आदमी काट चुका है, उसका एक राइट है रिहेबिलिटेशन का, रिफॉर्मेशन का, अगर वो बाहर आ गया तो अब इतना ह्यू एंड क्राई क्यों हो रहा है जो कि 15 साल पहले कभी नहीं हुआ। उसकी एक वजह ये भी बताई जा रही है कि जो बोर्ड बना, रिमिशन बोर्ड है, उसमें सत्ताधारी पार्टी के विधायक शामिल हैं। जी, अगर आप सत्ताधारी के विधायक शामिल हैं तो ये जो पटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई है, ये एक पॉलिटिकल सीपीआईएम और तृणमूल कांग्रेस ने फाइल की है, तो आप इसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? अगर ये पॉलिटिकल एक साइड में है तो दूसरी साइड में पॉलिटिकल ही काम हो रहा है। और इन एनी केस, जैसे कि आपको मैंने बताया कि एडवाइजरी कमेटी में 10 मेंबर्स थे, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जेल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, 3 सोशल वर्कर्स और 2-3 एमएलएज वगैरह थे। तो अगर आप 2-3 के ऊपर संदेह करना भी चाहते हैं तो क्या आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं कि उनकी कॉम्पिटेंस नहीं थी, कि वो भी पार्शियलिटी थी? अगर आप ये सवाल उठा रहे हैं तो यहाँ जो पटिशन फाइल हुई एक पॉलिटिकल मास्टर्स के बिहाफ पे, क्या आप उसको ठीक ठहराएंगे? अब एक सवाल ये भी कि ये कहा जा रहा है, वो भी जज, जो कंसर्न जज जिन्होंने सजा सुनाई थी, वो कह रहे हैं कि हमसे हमारी राय नहीं ली गई थी। जी,
कानून ये कहता है कि जो फिलहाल सिटिंग जज होता है एट ए टाइम ऑफ कंसिडरेशन ऑफ रेमिशन, उस जज से ओपिनियन लेनी चाहिए। वो बाकायदा ली गई थी। अब अगर कोई जज रिटायर हो चुका हो, उस समय ट्रायल के दौरान वो जज रह चुका हो, उसकी मान्यता नहीं होती। मान्यता रूल ये कहता है जो इस समय सिटिंग जज है, ट्रायल जज जो है महाराष्ट्र का, उससे राय लेनी चाहिए और राय ली गई थी। अच्छा, अब एक सवाल जो कानून से इतर है कि दोषियों की रिहाई हुई, उसके बाद से जो स्वागत हुआ, फूल माला चढ़ाया गया, उसको लेके बड़ा लोग उनकी भावनाएं आहत हुई। जी, मुझे ये बात समझ नहीं आती, कोई आदमी 15 साल बाद जेल से बाहर निकले तो उसको ज़रा भी राइट नहीं है खुश रहने का, या आप चाहते हैं कि वो ज़िंदगी भर जेल में ही रहे? अगर 15 साल बाद वो बाहर निकल रहा है तो थोड़ा बहुत तो सेलिब्रेट करने का उसका दिल तो करेगा ना। 15 साल की जेल काट के आया कोई आदमी, 3-4 साल बाद बाहर तो निकला नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आती इस पे इतना हंगामा क्यों हो रहा है कि दोषियों का इस तरह से सम्मान किए जाने को लेकर के आपको नहीं लगता? जी देखिए, ये मेरे उसमें नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका सम्मान हुआ नहीं हुआ, वो खुश हैं या दुखी हैं, इस चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं है सुप्रीम कोर्ट के लीगल इस रेट पिटीशन के अंदर। थैंक यू। तो भले ही अदालतों में लड़ाई कानूनी पक्ष पर होता है, केस के कानूनी पहलुओं पर होता है, लेकिन इस केस में ये पूरा हो हल्ला इसीलिए मचा कि बिल्किस बानो के जो दोषी थे वो जब जेल से निकले तो उनका भव्य स्वागत किया गया, फूल मालाएं चढ़ाई गई, और तब समाज के बड़े वर्ग को ऐसा लगा कि अगर इतने गंभीर अपराध के दोषियों का इस तरह से स्वागत होगा, फूल मालाएं बरसाई जाएंगी, तो इससे क्या संदेश जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।